स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से कंडक्ट कराए जाएंगे और उसमें जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो इसीलिए आज हम आपके लिए डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे चल के एक एक करके इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है यानी कार्यकारी प्रतिबल विधि किस पर आधारित है। ठीक है, तो आपकी जो कार्यकारी प्रतिबल विधि है वो आपकी यांत्रिक के यानी जो मैकेनिक्स के नियम हैं उन पर आधारित है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसका दूसरा नाम क्या आएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता सिद्धांत विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नाउ थर्ड जो क्वेश्चन है आपका कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंप्रेशन स्ट्रेस आरेख कैसा होता है। ठीक है, तो जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो आपके हुक के नियम पे आधारित है। तो हुक के नियम के आधार पर आपका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के कैसे होते हैं, लीनियरली इंक्रीज होते हैं। तो इसीलिए जो आपका डायग्राम आता है कंप्रेशन स्ट्रेस का वो आपका कैसा आता है, ट्रायंगल आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें टेंशन में तो उसका जो टेंशन फोर्स है वो किस पे लगते हैं आपके, जो आपका कंप्रेशन में जो टेंशन में आपने रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया है उसके सेंटर पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो जिसका ट्रायंगल का जो आपका संपीड़न प्रतिबल आरेख होगा वो कैसा होगा, आपका त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो जो आपका लिमिट स्टेट मेथड में संपीड़न प्रतिबल आरेख होता है, ठीक है, कैसा होता है। तो जो आपका लिमिट स्टेट मेथड है उसमें आपका जो आईएस कोड के अनुसार जो संपीड़न प्रतिबल आरेख माना गया है वो क्या है, आपका स्ट्रेस डायग्राम जो है वो आपके 0.002 स्ट्रेन तक पैराबोलिक माना गया है। ठीक है, उसके बाद आपके कांस्टेंट स्ट्रेस पर भी आपकी जो स्ट्रेन है वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे जो आपको आता है ऊपर के लिए यानी कि 0.0035 स्ट्रेन तक आपके जो स्ट्रेस है वो आपके क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आता है, आयताकार आता है और नीचे आपका कैसा आता है, पैराबोलिक। ठीक है, तो जो आपके कंप्रेशन में जो आपका प्रतिबल आरेख होगा वो आपका कैसा होगा, पैराबोलिक व आयताकार। ठीक है, पहला आपका 0.002 स्ट्रेन तक आपका क्या रहेगा, पैराबोलिक रहेगा और देन उसके बाद 0.002 से 0.0035 स्ट्रेन तक आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहते हैं स्ट्रेस। तो आपको कैसा मिलता है, आयताकार मिलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें पूछा गया है कि आपकी जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसमें कंक्रीट और इस्पात के लिए आपके सुरक्षा गुणांक कितने लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके कंक्रीट के लिए आपका जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो सेफ्टी फैक्टर है वो आपका 3 लिया जाता है और स्टील के लिए हम लोग 1.78 लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड की तो कंक्रीट के लिए जो आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1.5 लिए जाते हैं। ठीक है, और स्टील के लिए जो आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो आपके 1.15 लिए जाते हैं। ठीक है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए हो गए आपके, और ये आपको किसके लिए हो गए, लिमिट स्टेट मेथड के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि जो क्रांतिक उदासीन अक्ष है, ठीक है, उसका मान किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो क्रांतिक उदासीन अक्ष इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको आता है XC से हम इसको डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है
सिग्मा सी वी डी अपॉन एम सिग्मा सी वी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है, देखने से आपको लगेगा कि जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है उसकी जो वैल्यू है सिग्मा सी वी और सिग्मा एस टी दोनों पर डिपेंड कर रही है, लेकिन आपको जो एम का वैल्यू है IS कोड के अनुसार कितनी जाती है 280/3 सिग्मा सी वी। ठीक है, तो जब हम m की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो सिग्मा सी बी ये कट जाएगा, यहाँ पे भी सिग्मा सी बी कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ सिग्मा एस टी बचेगा इसमें। तो ये जो आपका एक्स हो जाएगा वो कितना 280/3D अपॉन 280/3D। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो किस पे लाई करेगी, ओनली सिग्मा एस टी, यानी कि जो ग्रेड किसका होगा, इस पाथ के ग्रेड पर निर्भर करेगी। ठीक है, ये आपका लिमिट में हो गया, सॉरी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हो गया। इसी तरीके से आपका जो लिमिट स्टेट मेथड है उसमें भी जो आपकी लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस है वो आपकी किस पर डिपेंड करती है, इस पाथ के ग्रेड पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि संपीड़न बल और तनन बल की क्रिया बिंदुओं के मध्य लंबवत दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, तो जब आपके कंप्रेशन फोर्स वर्क कर रहे होंगे और जो टेंशन फोर्स वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, ये कंप्रेशन और ये जो टेंशन फोर्स वर्क कर रहे हैं, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं उत्तोलक भुजा। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका इसका। ना जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या पूछा गया आपसे कि जो लिमिट स्टेट मेथड में सेक्शन के तनन प्रबलन में फेल होने के टाइम पर उसमें अधिकतम विकृति निम्न में से किससे कम नहीं होगी। ठीक है, तो जब आपका जो सेक्शन है वो टेंशन में फेल होता है तो उस टाइम उसमें जो विकृति यानी जो स्ट्रेन है वो आपकी क्या आएगी 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES से कम नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका बी। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट स्टेट मेथड में बेंडिंग में कंक्रीट के सभी ग्रेडों के लिए मैक्सिमम स्ट्रेन होगी। तो जब आपकी स्ट्रेन होती है फेल होने के टाइम पे, जो मैक्सिमम स्ट्रेन मानी जाती है बेंडिंग के केस में वो आपकी ली जाती है 0.0035। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे डायरेक्ट कंप्रेशन की अगर बात करता तो जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेन ली जाती है वो आपकी ली जाती है 0.002। ठीक है, बेंडिंग के केस में आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेन ली जाएगी 0.0035 और डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में आपकी जो ली जाती है 0.002। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें वो है आपका कि कोलैप्स की लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड तथा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड के लिए आपके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने ले जाते हैं। ठीक है, तो जब आपका डेड लोड हो प्लस लाइव लोड दोनों है तो उसके लिए आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 यानी कि डेड लोड के लिए 1.5, लाइव लोड के लिए 1.5। ठीक है, और जब आपका डेड लोड प्लस विंड लोड हो तो उसके लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी विंड लोड के लिए 1.5 और डेड लोड के लिए 1.5 या फिर 0.9 लिए जाते हैं। ठीक है, डेड लोड, लाइव लोड प्लस विंड लोड जब तीनों लोड हो तो उस केस में इन तीनों के लिए जो आपके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1.2 लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा इसमें आंसर है आपका सी। ना जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 11, उसमें क्या है कि जब धरण खंड में संतुलित खंड के लिए आवश्यक प्रबलन इस्पात से कम प्रबलन इस्पात दिया जाता है तो आपका जो खंड होगा वो कैसा होगा, यानी कि जो अगर आपके लिए जितना रिक्वायर्ड है उस रिक्वायर्ड से आपने कम रेनफोर्समेंट दे रहे हैं तो आपका सेक्शन कौन सा कहलाता है, अल्प प्रबलित खंड कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि AST रिक्वायर्ड इज लेस देन AST प्रोवाइड। ठीक है, सॉरी इज ग्रेटर देन, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी कम हमने प्रोवाइड कराया है। ठीक है,
तो ये क्या हो, ग्रेटर देन होगा। तो एस टी जो हमने प्रोवाइड किया है वो आपका कम है एस टी रिक्वायर्ड से, तो उस केस में जो आपका सेक्शन होगा वो क्या होगा, आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो है कि आपका एक सिंगली रेनफोर्स बीम में प्रबलन इस्पात कंक्रीट से पहले अपने अधिकतम परमिसिबल स्ट्रेस को ग्रहण कर लेते हैं। तो जो आपका सेक्शन है, धरण खंड है, वो कैसा होगा, बैलेंस सेक्शन होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा, या आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। ठीक है। तो इसमें क्या कह रखा है कि जो स्टील है, ठीक है, स्टील कंक्रीट से पहले परमिसिबल स्ट्रेस पर पहुंच रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आपने उसमें जो रेनफोर्समेंट है वो आपने कम प्रोवाइड कराया है कंक्रीट के मुकाबले। ठीक है। तो जब आप कह देंगे सेक्शन में रेनफोर्समेंट कम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो आपका परमिसिबल स्ट्रेस जो स्टील में जनरेट होंगे वो कंक्रीट के मुकाबले पहले जनरेट होंगे। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, मान लीजिए आपका कंक्रीट में आपका 5 मेगापास्कल परमिसिबल स्ट्रेस है और आपके स्टील में 140 मेगापास्कल। ठीक है। तो जब आपने रेनफोर्समेंट कम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, तो जो आपके स्टील में जो 140 मेगापास्कल हैं वो पहले जनरेट हो जाएंगे, और जो आपका कंक्रीट है उसमें जो 5 मेगापास्कल परमिसिबल स्ट्रेस है वहाँ तक वो पहुँचेगा भी नहीं। ठीक है। तो ये जो केस होगा ये आपका किसका है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन का आएगा। ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका अल्प प्रबलित खंड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 13, उसमें कहा गया है कि WSM में जो आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का मान ज्ञात करना है। ठीक है। उसमें आपके परमिसिबल स्ट्रेस कितने, 140 मेगापास्कल। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था m सिग्मा सी बी डी अपॉन m सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, ये आपका क्रिटिकल लाइन का फॉर्मूला है। इसमें आप पुटअप कीजिएगा m की वैल्यू 280/3 सिग्मा सी बी इंटू सिग्मा सी बी इंटू डी। सिग्मा सी बी से सिग्मा सी बी कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी आपका सिग्मा सी बी से सिग्मा सी बी कट जाएगा, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो 0.390 आएगी। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि जो आपका कंक्रीट के लिए इलास्टिक मॉडुलस कितना लिया जाता है। ठीक है। तो जो आपका लिया जाता है वो लिया जाता है आपका 5000 अंडर रूट में FCK। ठीक है। और FCK क्या होगा, आपका करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलास्टिक मॉडुलस जो लिया जाएगा वो लिया जाता है आपका 5000 अंडर रूट में FCK। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यदि आपका मॉडुलस रेशियो M है और इस्पात और कंक्रीट के प्रतिबलों का अनुपात आपका R दे रखा है, तो उदासीन अक्ष गुणांक K होगा। ठीक है। तो उदासीन अक्ष गुणांक क्या होता है आपका, जो आपकी उदासीन अक्ष है और जो आपका इफेक्टिव डेप्थ होती है उसका रेशियो को हम क्या कहते हैं, उदासीन अक्ष गुणांक कहते हैं। ठीक है। तो आपकी जो क्रिटिकल लाइन का फॉर्मूला होता है m सिग्मा सी बी डी अपॉन m सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। यहाँ से हमने d को क्या आएगा, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे ले आएंगे, तो ये आपका क्या आएगा, गुणांक बन जाएगा, उदासीन अक्ष गुणांक, जिसको k कहा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका m सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी है, इसमें से सिग्मा सी बी बाहर निकाल लेंगे। तो सिग्मा सी बी बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, आपका सिग्मा सी बी से सिग्मा सी बी कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, m डिवाइडेड बाई m प्लस सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी बी। सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी बी आपका क्या आएगा, रेशियो r दे रखा है। तो जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा k इजिकल टू m अपॉन m प्लस r। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्या है आपका कि लिमिट स्टेट मेथड में डिजाइन के लिए कंक्रीट में अधिकतम संपीड़न प्रतिबल लिए जाते हैं। ठीक है। तो डिजाइन के लिए आपके जो कंप्रेशन स्ट्रेस लिए जाते हैं वो आपके क्या लिए जाते हैं, 0.67 FCK डिवाइडेड बाई 1.5। ये आपकी क्या आएगा, जो आपकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसका 67% लिया जाता है, डिवाइडेड बाई हम कहते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस की, वो आती है 0.446 FCK।
ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया कि लिमिट स्टेट मेथड में बैलेंस सेक्शन के लिए M20 ग्रेड और Fe 415 के लिए प्रबलन इस्पात का अधिकतम प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिमिट स्टेट में आपका जो पीटी लिमिट का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.414 FC के XU मैक्स अपॉन FY इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे FC के आपका M20 ग्रेड के लिए FC के आपका M20 ग्रेड के लिए 20 हो जाएगा और FY आपका कितना हो जाएगा, FY हो जाएगा आपका 415। ठीक है, और XQ मैक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी डिपेंड किस पे करती है कि कंक्रीट के ग्रेड पर। इसका जो फॉर्मूला होता है XQ मैक्स का वो होता है आपका 700D अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है, यहाँ पे आप FY की वैल्यू पुटअप करेंगे तो XQ मैक्स की जो वैल्यू है वो आपकी क्या देंगे 0.48D कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। नाउ जब हम कहते हैं सभी वैल्यूज को पुटअप करेंगे, ठीक है, तो जो आपका परसेंटेज स्टील है, जो आपको फॉर्मूला है पीटी लिमिट का 0.414 FC के XU मैक्स अपॉन FY अपॉन डी। ठीक है, इसमें हम क्या देंगे सारी वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो जो आपको परसेंटेज स्टील है वो आपका 0.96% निकल आएगा। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या गया है कि एक आयताकार धरन है जिसका सेक्शन आपको B और D, ठीक है, यहाँ पे जो प्रभावी लिखा है इसका मतलब ये कि आपकी जो डेप्थ है वो कैसी है, इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, B और D कितने रखे हैं 200 इंटू 360 mm। इसमें आपके 20 mm फाई की 3 चढ़ाई, यानी कि जो ST दे रखा है आपको कितना दे रखा है 20 mm फाई की 3 वार्स दे रखी हैं। ठीक है, प्रॉब्लम के रूप में डाली गई हैं। तो लिमिट स्टेट का प्रयोग करते हुए न्यूट्रल एक्सिस की गहराई ज्ञात करनी है। FC के आपका 20 है और FY कितना है 415। तो जब आपका लिमिट स्टेट मेथड होता है उसमें न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें क्या आएगा XU और XU लिमिटिंग या XU मैक्स दोनों निकालनी होती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम सेक्शन पता करेंगे, जो भी सेक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस की गहराई है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले XU निकालेंगे। तो XU का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FC के B। ठीक है, बिर्थ आपको कहते हैं 200 दे रखी है, FC के आपका 20 दे रखा है, FY आपका दे रखा है 415 और AST आपको कितना आएगा 20 mm फाई की 3 छड़ें। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज को हम पुटअप करेंगे 0.87 इंटू 415 इंटू 3 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू 20 इंटू 200। सभी को हम पुटअप करेंगे तो आपकी जो XU की वैल्यू है वो आपकी क्या आएगा 236 mm निकल आएगी। ठीक है, नाउ अब हम XU मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपका Fe 415 के लिए जो XU मैक्स की जो वैल्यू होती है वो 0.48D होती है। ठीक है, यहाँ पर D आपका 360 दे रखा है इफेक्टिव डेप्थ। इसको जब हम पुटअप करेंगे तो जो आपकी XU मैक्स निकल के आएगा वो कितना आएगा 173 mm निकल आएगा। ठीक है, तो जो आपका सेक्शन बनेगा वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन बनेगा। तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी आपकी 236 mm पे लाई करेगी। ठीक है, तो जो आपकी डेप्थ हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस की गहराई वो कितनी होगी 236 mm। ठीक है, ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या है आपका कि एक धरन की चौड़ाई B दे रखी है और गहराई आपकी कितनी है इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है स्मॉल d। तो धरन का प्रतिरोधी आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। सिग्मा C भी आपका 5 दे रखा है, सिग्मा ST 140 और स्मॉल m यानी कि मॉडल रेशियो आपका 18 दे रखा है। ठीक है, तो प्रतिरोधी आघूर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जो MR का BX सिग्मा CB y2 d माइनस x/3 है उसका फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हम क्रिटिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो क्रिटिकल एक्सिस के लिए अगर आपका सिग्मा ST कितना आएगा 140 मेगापास्कल है तो क्रिटिकल एक्सिस की जो वैल्यू आती है वो 0.39D आती है कि निकल के। ठीक है,
ना यहाँ पर हम कहते हैं कि क्रिटिकल जो न्यूट्रल एक्सिस है उसकी वैल्यू रखेंगे और सिग्मा सी भी आपको 5 दे रखा है, उसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो एम आर निकल के आएगा वो 0.85 बी डी स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको जो 19 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, नाउ जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा गया कि जो WSM है, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, उसमें न्यूट्रल एक्सिस की जो स्थिति है ज्ञात करते हैं। नाउ जो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में उदासीनाक्ष यानी कि जो एक्चुअल एन ए है उसको ज्ञात करते हैं। तो एक्चुअल एन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका bx²/2 इजिकल टू m/d-x। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, नाउ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।